नमस्कार दोस्तों। आज मैं अपने श्री बद्रीनाथ केदारनाथ यात्रा का दूसरा भाग प्रस्तुत करने जा रहा हूं। और इस भाग में जैसा मैंने पहले बताया था, हम 3 दोस्त थे, तो मैं अपने अलावा उन 2 दोस्तों को भी इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। पहले मेरे साथ हमारे मित्र संजीव शर्मा थे, और साथ ही हमारे परम मित्र धर्मेश झा जी थे। और मैं आपको दुख के साथ बताना चाह रहा हूँ कि अब धर्मेश जी हमारे साथ नहीं हैं। पिछले साल वो हमें छोड़ गए। तो आज मैं अपनी ये वीडियो उन्हीं को डेडिकेट कर रहा हूँ। जैसा कि आपको याद होगा, पिछले वीडियो में हम लोग गौरीकुंड तक पहुँच गए थे। तो अगले दिन सुबह हम फ्रेश हुए, गौरीकुंड में स्नान किया और हमने अपनी आगे की पैदल यात्रा आरंभ कर दी। ये केदारनाथ जाते हुए रास्ते का विहंगम दृश्य आप देख पा रहे हैं। हमारे पीछे कितना सुंदर विशाल झरना बहता हुआ, कल कल करता हुआ बहता हुआ। जय भोले बाबा। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि ये जो गौरीकुंड से केदारनाथ तक का ट्रैक रूट है, करीब 18 किलोमीटर का है और बहुत ही सुंदर और खूबसूरत दृश्यों से भरा हुआ है। तो हम ऐसे ही सुंदर दृश्यों का आनंद लेते हुए आगे बढ़ते चले गए और बाबा की जय जयकार करते रहे और अपने रास्ते पे बढ़ते रहे। बढ़ते बढ़ते हम लोग रामबन पहुँचे। रामबन में पहले मिड स्टे का प्रोविज़न था, लेकिन जो 2013 में प्रलय आई थी उसमें वो सब तहस नहस हो गया। और रामबन से बाबा के दरबार तक का रास्ता भी पहले लेफ़्ट साइड में ही था, मंदाकिनी के लेफ़्ट साइड में ही सारा रास्ता था, लेकिन वो रास्ता भी पूरा बर्बाद हो गया। और उसके बाद रामबन में एक पुल बना और वो पुल से अब हम राइट में चले जाते हैं, मंदाकिनी क्रॉस करके राइट साइड में, और फिर राइट से ऊपर हो जाता है। और इस तरह शाम को 5 बजे हम लोग अपना 18 किलोमीटर का ट्रैक कंप्लीट करके बाबा के दरबार से पहले गवर्नमेंट का होटल है वहाँ पहुँच गए। क्योंकि उस दिन दशहरा था, तो वहाँ पे भी जो वहाँ डिप्लॉयड फोर्सेस हैं उन लोगों ने रामलीला का मंचन और रावण दहन का आयोजन कर रखा था और हमें भी इनवाइट किया गया था। तो हम भी फटाफट हाथ मुँह धो के और रावण दहन का दृश्य में सम्मिलित होने चले गए। ये आप देख सकते हैं, आज विजयदशमी के अवसर पर यहाँ केदारनाथ में भी रावण दहन का आयोजन किया जा रहा है। ये देखिए रावण का पुतला, और पीछे भी कितना विहंगम दृश्य है। पहाड़ का हिमाच्छादित पहाड़ों की चोटी में बर्फ भी बहुत जमी हुई है, चारों तरफ से घिरा हुआ है। ये पीछे से केदारनाथ बाबा की रक्षा करती है। और आज हमें भी इसमें इनवाइट किया गया है इस रावण दहन का आनंद लेने के लिए। सभी लोग यहाँ उपस्थित चंदा मामा भी इसके साक्ष्य हैं। वहाँ से देखिए ये जय श्री राम का नारा लगता हुआ आ रहा है। शायद भगवान श्री राम है, वो आएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। नहीं जीत होगी फिर कहा मौजूद है। सभी लोग बिल्कुल पूरे हर्षोल्लास के साथ इस त्योहार को मना रहे हैं। देखिए हिमाचल देखो और छोटी नजर आई।
इसी दौरान देख सकते हैं। देखिए जो अभी तक बादलों में ढकी हुई थी पूर्ण रूप से कितनी ऊंची है, बहुत ऊंची चोटी है। और यहाँ पे अब शुरू कर दिया गया है रावण दहन का आयोजन। पहले आतिशबाजियाँ की जाती हैं। संजीव जी भी बहुत हमारे जोश में आ गए हैं, दोनों हाथ उठा उठा के उछल कर रहे हैं। आप देख सकते हैं काफी जोश में हम। अरे भगवान आप तैयार आग्नेस्त्र प्रक्षेपित करने के लिए। आग्नेयास्त्र प्रक्षेपण की तैयारी पूर्ण। और किसी भी क्षण ये आग्नेयास्त्र छूट सकता है। श्री रामचंद्र की जय। श्री राम जय श्री राम। आगे जाओ, एकदम आगे पहुंचो। रावण तक पहुंच जाओ। संजीव जी इतना एक्साइट हो गए कि भगवान श्री राम को शाबाश करने लगे। अबे तू बनाई जा जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। धर्मेश जी से प्रार्थना है संजीव जी को पकड़े कहीं हुई ना रावण दहन कर दे। भगवान रामचंद्र की जय। लक्ष्मण जति की जय। हनुमान की जय। छोड़ दो छोड़ो अभी अरे छोड़ दिया। सियापति रामचंद्र की जय। सियापति रामचंद्र की जय। देख सकते हैं पीछे इस दृश्य का अवलोकन करने के लिए जो छोटी हमेशा बादलों के पीछे छुपी रहती है, वो भी बाहर आ गई हैं। रामलीला के मनोहारी मंचन के बाद हम लोग बाबा के दर्शन के लिए पहुँचे और वहाँ भी हमें बाबा की आरती देखने का सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ।
अगले दिन सुबह हम लोग नहा धोकर केदारनाथ वैली के सुंदर दृश्यों को निहारते हुए बाबा के दर्शनों के लिए फिर से चल दिए। ये आप देख सकते हैं बाबा केदारनाथ के पीछे के पहाड़, इतने सुंदर बर्फ से आच्छादित पहाड़, और साथ में शायद आवाज़ भी आ रही होगी हेलीकॉप्टर्स की। ज़्यादा पास आ जाओ, उसको कम करना पड़ेगा। कल बहुत भगवान राम को भी इन्होंने शाबाशी दी थी। ये धर्मेश जी हैं और ये हम हैं। बहुत सुंदर दृश्य। ये देखिए, ये है भव्य केदारनाथ मंदिर। इसको देखते ही उसके पीछे विशाल पर्वत इसकी रक्षा करता हुआ बर्फ से आच्छादित। सब तरफ पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ बड़ा ही मनोहारी दृश्य है। आइए हम इसकी परिक्रमा से आपको अभिभूत करवाते हैं। पूर्ण स्वरूप के दर्शन कराएं आप पहले तो इसके। मुख्य द्वार है और इसके पीछे चोटी है। देखिए हम इसकी परिक्रमा कर रहे हैं भगवान का नाम लेते हुए। साथ में नंदी है। ये देखो, ये जो प्रलय आई थी कुछ समय पहले, उनको ठीक करने के लिए कार्य बड़े प्रगति पर चल रहा है। देखिए ये मंदिर का साइड व्यू है, आप देख सकते हैं। ये जो बड़ी सी पत्थर की शिला देख रहे हैं, ऐसा माना जा रहा है कि जब प्रलय आई थी तो ये शिला मंदिर के पीछे जाके फिक्स हो गई थी और इसी ने मंदिर को बहुत ज़्यादा नुकसान होने से बचाया। मंदिर की बहुत ही सुंदर मंदिर की प्रकाष्ठा। झोले भर के ले जाना, सुबह सुबह का दान महाकल्याण। इसका किचन है जहाँ प्रसाद बनता है। ये आसपास की बिल्डिंग है। ये द्वार जहाँ से अब निकासी होती है, निकास द्वार। एक
भक्त लोग। धर्मेश जी आप हमारा भी लेने घंटा ध्वनि करते हुए ले लीजिए। और पहले दिन की लंबी यात्रा और ट्रैकिंग के बाद हम लोग बुरी तरह थक तो चुके ही थे, और अगले दिन बाबा के दर्शन करने के बाद जब वापसी में हमने हेलीकॉप्टर को उड़ते देखा तो हमने सोचा कि हमें वापस हेलीकॉप्टर से ही चलना चाहिए, और उससे हमें एक दिन और बच जाता हमारा। हेलीकॉप्टर आता हुआ मुझे तो नहीं दिख रहा, पर आपको जरूर दिख रहा होगा। ये संजीव और धर्मेश जाते हुए पहले ट्रिप में संजीव और धर्मेश गए, और उसके बाद दूसरी ट्रिप में मुझे हेलीकॉप्टर में जाने का मौका मिला। हेलीकॉप्टर में उड़ते हुए बाहर के दृश्यों को देखकर मैं उनकी वीडियो बनाने का लालच नहीं रोक पाया। हेलीकॉप्टर में जाके हमने अपना टाइम और एनर्जी को तो सेव किया ही किया। एक बेनिफिट ये भी हुआ कि इससे इस घाटी के उन जगहों को, उन दृश्यों को भी हम देख पाए जिनका पैदल यात्रा करते हुए देख पाना संभव नहीं था। और आप देख भी रहे हैं कितने सुंदर विहंगम दृश्य हम देख पा रहे हैं। घाटी कितनी सुंदर लग रही है ऊपर से, घाटी के ऊपर से उड़ते हुए कितनी सुंदर ये टेढ़े मेढ़े रास्ते, ऐसा लगता है जैसे कोई डिज़ाइन बना हुआ हो। हम लोग हेलीकॉप्टर से 5 से 7 मिनट में नीचे फाटा पहुंच गए, जहां से हेलीकॉप्टर संचालित होता है। वहां पहुंच के हमने चौपता चलने का प्रोग्राम बनाया। चौपता से श्री तुंगनाथ जी, जो कि पंच केदारों में से एक है, वहाँ की चढ़ाई शुरू होती है और करीब वहाँ से 3 किलोमीटर पड़ता है। हम लोग गौरीकुंड से ऊखीमठ होते हुए चौपता पहुँचे और वहाँ पहुँचकर वहाँ के सीनेटिक ब्यूटी का आनंद लिया। अगले दिन सुबह 7 बजे चौपता से हमने श्री तुंगनाथ जी की ट्रैकिंग शुरू कर दी और करीब 2.5 घंटे बाद हम वहाँ के दृश्यों का आनंद लेते हुए श्री तुंगनाथ मंदिर पहुँच गए। माउंटेन व्यू, पीक माउंटेन व्यू, स्मोक लाइक पीक माउंटेन। दर्शन से पहले का है हमारे तुंगनाथ महाराज, तुंगनाथ जी के मंदिर से यह विहंगम दृश्य। ये ऊपर आपका श्री तुंगनाथ मंदिर
पंच केदारों में तृतीय केदार कहलाता है और सभी केदारों से हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 12,000 फीट है। श्री तुंगनाथ जी के दर्शन करके हम और ऊपर चल पड़े और चंद्रशिला चोटी की तरफ चले। चंद्रशिला चोटी तुंगनाथ जी से भी करीब 2 किलोमीटर पर पड़ती है और उसकी ऊंचाई करीब 13,000 फीट है। चंद्रशिला पीक अपने आसपास की जितनी भी चोटियां हैं उनसे सबसे हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे है और इसलिए वहाँ से आसपास का दृश्य इतना शानदार लगता है, इतना सुंदर दृश्य लगता है स्वर्ग में आ गए हों। और इसी तरह के कुछ संस्मरण हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आप भी देखें, आनंद उठाएंगे, एंजॉय करेंगे। पा रहे हैं ये पूर्ण हिमालय की रेंज है। ये सामने जो बादलों के बीच में आप दिख रहा है नंदा देवी पीक है और ये पूरा हिमालय। हम इस टाइम चंद्रशिला चोटी पे हैं जो भगवान तुंगनाथ जी से भी करीब 1.5 किलोमीटर ऊंचाई पे है। इस एरिया की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ से आप ये विहंगम दृश्य देख पा रहे हैं। ये चोपता से ऊपर पड़ता है। चोपता इसका बेस है और ये चारों तरफ देख पा रहे हैं। देखिए आप चारों तरफ सुंदर घाटी एवं पहाड़, विभिन्न पर्वत श्रृंखलाएं दृश्यमान। ये देखिए तो सारी हिमालय की यार। श्रृंखलाएं तो अलग हैं या नहीं। देखिए क्लियर आ रहा है, क्लियर व्यू आता जा रहा है आपके लिए। तो वो नीचे से ना वो प्लेन कह रहे होंगे ना, वो प्लेन इसलिए कह रहे होंगे, पेड़ नहीं है इसलिए। और इस तरह चंद्रशिला चोटी से सुंदर विहंगम दृश्यों को आत्मसात करते हुए हम लोग नीचे चौपता पहुँचे और वहाँ से गोपेश्वर होते हुए शाम को 5:30 बजे के करीब जोशीमठ पहुँच गए। तो दोस्तों, मैं अपनी इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूँ। आशा है आपको इसके कंटेंट पसंद आए होंगे, इस खूबसूरती से आप भी आनंदित हुए होंगे। बची हुई यात्रा के संस्मरण मैं अपने अगले वीडियो में पेश करूँगा, जिसमें हम पंच केदारों में से एक श्री कल्पेश्वर जी महाराज को कवर करेंगे और श्री बद्रीनाथ मंदिर और उसके आसपास के एरिया को भी कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक करें और अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें और लोगों को भी शेयर करें ताकि वो लोग भी इससे लाभान्वित हों, एंजॉय करें। धन्यवाद।